नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर में जून महीने के अंत तक मिलेगा पाइप के जरिए गैस। 60 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन का काम शुरू, जल्द होगी पीएनजी की आपूर्ति। वेस्टर्न कोलफील्ड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड नागपुर से गिरफ्तार, जबकि अकोला का बिचौलिया फरार। अकोला के पूर्व पालक मंत्री बच्चू कडू के खिलाफ अपराध दर्ज। सड़क हादसे का नाटक कर जान से मारने की साजिश रचने का आरोप। जिला आपूर्ति विभाग तथा एलसीबी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कुरनखेड़ के पास डीजल का अवैध भंडारण जब्त। गर्मियों की छुट्टी के कारण शेगांव में भक्तों की उमड़ रही भीड़। भक्तों का कड़ी धूप से बचाव करने का संस्थान का प्रयास। अब समाचार विस्तार से। खाड़ी युद्ध की वजह से गैस की बड़ी कमी के बीच जून के आखिरी तक अकोला शहर समेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल की सभी इंडस्ट्रीज को पीएनजी सप्लाई की जाएगी। इसके लिए अदानी गैस कंपनी ने पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया है, ऐसी जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने दी। अकोला शहर में पाइपलाइन बिछाने की अनुमति का प्रस्ताव 1 अप्रैल के पत्र में महापालिका आयुक्त को दिया गया है। गैल कंपनी की गैस पाइपलाइन कारंजा तालुका के पोहा से गुजर रही है। इसी के तहत अदानी गैस कंपनी ने पोहा में एक यूनिट लगाई है। इस यूनिट से अकोला और बार्शीटाकली शहरों को गैस सप्लाई की जाएगी। पोहा से 40 किलोमीटर की दूरी तक पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, जबकि 20 किलोमीटर का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। पाइपलाइन बार्शीटाकली और कापशी होते हुए अकोला शहर तक पहुंचेगी। मई के आखिरी तक काम पूरा हो जाएगा और सप्लाई शुरू हो जाएगी। शुरुआती दौर में अकोला शहर में पाइपलाइन के जरिए कम से कम 1200 से 1500 कनेक्शन देने का लक्ष्य है। उसके बाद अलग अलग चरणों में कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही एमआईडीसी परिसर की इंडस्ट्रीज को भी गैस सप्लाई की जाएगी, ऐसी जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी रवींद्र एन्नावार ने दी। अकोला जिल्ह्यामध्ये लवकरच पीएनजी द्वारे गॅसचा सप्लाय सुरू होणार आहे। मौजे पोहा तालुका कारंजा जिल्हा वाशिम या ठिकाणाहून ही पाईपलाईन येणार आहे। अदानी गॅस समूहाने ही जबाबदारी उचललेली आहे आणि जून अखेरीपर्यंत जिल्ह्यामध्ये जवळपास 2 ते 3 हजार घरांना पीएनजी द्वारे सप्लाय करण्याचा त्यांचा टार्गेट आहे। हा गॅस आपल्या रेग्युलर गॅस सिलेंडरपेक्षाही स्वस्त असतो। 50 रुपये प्रति किलो प्रमाणे हा उपलब्ध होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि हा वायू थोडासा हलका असतो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये रिस्क कमी असते आणि सप्लाय सतत असतो। त्यामुळे जी गॅसची सध्या टंचाई जाणवते ती भविष्यात जाणवणार नाही। इस गैस के फटने का खतरा न के बराबर है। पाइप नेचुरल गैस सीधे घरों, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल जगहों पर पाइपलाइन के जरिए सप्लाई की जाती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। क्योंकि यह गैस हल्की होती है, इसलिए यह जमीन पर नहीं रहती और हवा में जल्दी घुल जाती है, इसलिए फटने का खतरा कम होता है। पर्यावरण पूरक और दूसरे ईंधन के मुकाबले कम प्रदूषण होता है। यह गैस मीटर बेस्ड है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बिल उतना ही ज़्यादा आएगा और यह एलपीजी से सस्ती है, ऐसी जानकारी भी दी गई। अमरावती ग्रामीण पुलिस ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू और अन्य के खिलाफ अचलपुर के विधायक प्रवीण तायड़े के चचेरे भाई को सड़क हादसे साजिश कर जान से मारने की कोशिश करने का अपराध दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। इस बारे में चांदूर बाजार में केस दर्ज किया गया है। 3 अप्रैल को अभिजीत दिगंबरराव तायड़े और विधायक प्रवीण बसंतराव तायड़े ने लिखी शिकायत में कहा कि विधायक प्रवीण बसंतराव तायड़े व उनके चचेरे भाई अभिजीत दिगंबरराव तायड़े अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने के लिए नियमित रूप से विविध कार्यक्रम लेते हैं। विधायक प्रवीण तायड़े को राजनीतिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए बच्चू कडू ने अभिजीत तायड़े को सड़क हादसे का नाटक कर उन्हें जान से मारने की साजिश रची थी।
शिकायत में कहा गया है कि दिसंबर महीने में बच्चू कडू के निवास स्थान पर बच्चू कडू, शुभम उर्फ गोलू माहोरे तथा अन्य कुछ लोग अभिजीत तायड़े को सड़क हादसे में मारने की साजिश रच रहे थे। इस चर्चा के दौरान मौजूद एक गुप्त गवाह ने अपने मोबाइल पर उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। सुरक्षा की वजह से उस गवाह का नाम शिकायत में नहीं दिया गया है। शिकायत करने वाले ने कहा कि विधायक प्रवीण तायड़े विधानसभा में व्यस्त थे, इसलिए शिकायत दर्ज करने में देरी हुई। शिकायत करने वाले ने बातचीत के रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव सबूत के तौर पर शिकायत के साथ जमा की है। मिली शिकायत और पेन ड्राइव की शुरुआती जांच की गई है और शिकायत सही पाई गई है। शिकायत करने वाले की शिकायत के आधार पर पूर्व विधायक बच्चू कडू, शुभम उर्फ गोलू माहोरे और दूसरे लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन चांदूर बाजार में केस दर्ज किया गया है। केस में सबूत और रिकॉर्डिंग की सच्चाई वेरिफिकेशन के लिए फॉरेंसिक मेडिकल लैब भेजी गई। इस मामले की जांच चांदूर बाजार पुलिस कर रही है। ऐसी जानकारी पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने एक पत्रकार परिषद के माध्यम से दी। इस घटना के कारण अचलपुर परिसर में एक ही खलबली मच गई है। और क्या आपके पास इसके पास एविडेंस भी है? आज 3 अप्रैल के तारीख में अमरावती ग्रामीण पुलिस यूनिट के अंडर में चांदूर बाज़ार पुलिस स्टेशन में एफआईआर जो है हमने रजिस्टर किया है। इस एफआईआर के कंप्लेनेंट जो हैं वो अभिजीत तायड़े हैं, जो कज़न ब्रदर है श्री प्रवीण तायड़े उनके। प्रवीण तायड़े जी जो हैं अचलपुर मतदार क्षेत्र के सिटिंग एमएलए हैं। एंड एफआईआर में जो एक्यूज्ड हैं, एक्यूज्ड नंबर 1 वो है श्री बच्चू कडू, जो माजी आमदार है अचलपुर विधानसभा मतदार क्षेत्र के। एक्यूज्ड नंबर 2 जो है वो है गोलू मावरे, जो उन्हीं के यानी बच्चू कडू साहब के जो कार्यकर्ता है। एंड एक्यूज्ड नंबर 3 जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल है, जिनका आइडेंटिटी अभी तक हम निष्पन्न नहीं कर पाए हैं। तो एफआईआर का कारण जो कंप्लेनेंट का कहना है कि ये तीनों एक्यूज्ड ने मिलके कंप्लेनेंट को मर्डर करने का जो है कॉन्स्पिरेसी किया है। ऐसा करके एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है कंप्लेनेंट के हाथ में आया था। एंड कंप्लेनेंट जो है उन्होंने इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो है एक पेन ड्राइव में लाके हमको सबमिट किया है, जो हमने एविडेंस के तौर पे जब्त किया है। एंड कंप्लेनेंट का कहना है कि चौथे व्यक्ति ने इस पूरे कन्वर्सेशन को अपने खुद के मोबाइल डिवाइस में रिकॉर्डिंग करके उसका एक ऑडियो कॉपी जो है कंप्लेनेंट को दिया है। तो ऑब्वियसली जो मोबाइल डिवाइस है जिसमें ये रिकॉर्डिंग हुआ है उसको हम इन्वेस्टिगेशन में जब्त करेंगे। एंड उसके बाद में हम फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में इसको भेजने वाले हैं। एंड एफआईआर के जो सेक्शंस है दे आर 55, 58 एंड 61 BNS। इसके अंडर में हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। एंड सेक्शंस जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, विद अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years। एंड अरेस्ट का ऑप्शन जो है हमने अभी ओपन रखा है। तो तपास के दौरान में जो भी एविडेंस करके हमारे सामने आएगा, इसके अलावा नंबर ऑफ़ एक्यूज्ड एंड बाकी जो भी तपास हमको करना होगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि अरेस्ट करना है या नहीं, एंड अगर करना है तो कब करना है। अकोला में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें करीब 27 बेरोजगार लड़के लड़कियों को सरकारी नौकरी का वादा करके 6 से 8 लाख रुपए ठगे गए। इन बेरोजगार युवाओं को वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी WCL में नौकरी का लालच दिया गया था। 27 लोगों से एक साथ करोड़ रुपए ठगे गए। इस मामले में अकोला में 3 और नागपुर में 1 व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इसके मुख्य मास्टरमाइंड वासुदेव हलमारे को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में नौकरी के लिए हर एक से 15 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसके लिए हर एक से 8 से 6 लाख रुपए वसूले गए। इस व्यवहार के लिए नागपुर में वासुदेव हलमारे और अकोला में ब्रोकर आशुतोष चंगोईवाला के जरिए बेरोजगार युवाओं से यह पैसा लिया गया था। हालांकि आशुतोष चंगोईवाला अभी भी फरार है। इस मामले में मुख्य मास्टरमाइंड को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जानकारी सिविल लाइन पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक
महेंद्र शिंदे ने दी। नागपूर येथे रवाना होऊन तांत्रिक मदतीने सदर आरोपीचा शोध घेतला, त्याला सदर गुन्ह्यामध्ये अटक केली. अटक करून सदर गुन्ह्यामध्ये त्याची विचारपूस आणि चौकशी केली असता त्यांनी एकूण 27 मुलांना नोकरीला लावून देतो असे म्हणून त्यांच्याकडून चेक घेऊन त्यांना चेक देऊन त्यांच्याकडून कॅश घेऊन त्यांची फसवणूक केलेली आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये सुरुवातीला गुन्हा दाखल होता तेव्हा 8 लाख रुपये फसवणूक केली असा सदर गुन्हा दाखल झाला होता. इतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले असता त्याच्यामध्ये एकूण 27 मुलांची फसवणूक केली आहे आणि आतापर्यंत 32,15,000 रुपयाची फसवणूक केली आहे असे तपासामध्ये निष्पन्न झालेले आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये अटक करून त्याच्याकडून त्यांनी गुन्ह्यात भरलेले कागदपत्र जप्त केलेले आहेत आणि सदर गुन्ह्याचा 4 दिवसाचा PCR माननीय विद्यमान न्यायालयाकडून घेण्यात आला होता. त्या दरम्यान त्याची चौकशी केली आणि सध्या स्थितीत तो आरोपी सध्या MCR जेलमध्ये आहे. यश गुप्ता, स्वाती ढोरे, समृद्धी पवार, आनंद बोरले, अक्षय बागे, अमृता श्रोत्री, राहुल ठाकूर, श्रेयस देशमुख, किरण कोकुलवार, कविता सपटकर, मकरंद व्यवहारे, पराग वाघमारे, श्रद्धा वाघमारे, जान्हवी चक्रपाणी, मयूर बचवारे, राकेश शेलार, अशोक लोडम, जयेश खुलेकर, पूजा इंगले, दर्शन धोटे, सौरभ तागड़े, शिवम भदरके, श्याम कदम, दीक्षा खुलेकर और रोशन ताड़े उन सभी लड़के लड़कियों के नाम हैं जिन्हें नौकरी का झांसा देकर ठगा गया था। इस मामले में फरार आरोपी आशुतोष चंगोईवाला जल्द गिरफ्तार होगा, ऐसा विश्वास पुलिस ने जताया है। जिला आपूर्ति विभाग और स्थानीय अपराध शाखा ने मिलकर बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन की सीमा में कुरणखेड़ के पास की गई कार्रवाई में 750 लीटर डीजल जब्त किया। इस कार्रवाई से पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। अकोला जिले में पेट्रोल और डीजल का अवैध भंडारण न करने की अपील जिला आपूर्ति विभाग ने की थी। गोपनीय जानकारी के आधार पर जिला आपूर्ति विभाग और स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने मिलकर अवैध रूप से भंडारण कर रखा डीजल का स्टॉक जब्त किया। यह कार्रवाई बोरगांव पुलिस स्टेशन की सीमा में कुरणखेड़ गांव के टोल बूथ के पास की गई। इसमें आपूर्ति विभाग और स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने शेख मोहम्मद शेख इब्राहिम से 750 लीटर अवैध डीजल का स्टॉक जब्त किया। इस गैरकानूनी भंडारण के संबंध में पुलिस स्टेशन बोरगांव में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जिला आपूर्ति विभाग ने बताया कि जिले में गैरकानूनी तरीके से डीजल पेट्रोल स्टोर करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जिलाधिकारी वर्षा मीना, जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, जिला आपूर्ति रविंद्र एन्नावार, स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक शंकर शेलके, आपूर्ति निरीक्षक विश्वजीत लिंगायत, पुलिस सब इंस्पेक्टर बोड़खे और दूसरे कर्मचारियों की देखरेख में की गई। आज मौजे कुरणखेड या ठिकाणी शेख मोहम्मद शेख इब्राहिम यांच्याकडून जिल्हा पुरवठा विभागाचे पथक आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करून जवळपास 750 लिटर डिझेल त्या ठिकाणी अवैधरित्या विक्री करताना आढळून आल्यामुळे जप्त केलेले आहे. स्थानिक बोरगाव मंजू पोलीस स्टेशनला जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. तर मी नागरिकांना असं आवाहन करू इच्छितो की सध्याची गॅस आणि पेट्रोल डिझेलची वातावरण पाहता या जीवनावश्यक वस्तू असल्यामुळे यांचा अवैधरित्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार करू नये, अवैधरित्या घरामध्ये साठवून ठेवू नये. जेवढी आवश्यकता आहे, आपल्याला जेवढं नीड आहे तेवढंच ते खरेदी करावं. अप्रैल महीने में पश्चिम विदर्भ में गर्मी का पारा 41 डिग्री के ऊपर चला गया है। चिलचिलाती धूप से नागरिक परेशान हो रहे हैं। ऐसे में शेगांव में रोजाना आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेगांव संस्थान की ओर से उन्हें धूप से बचाव करने हेतु विविध उपाय योजना की गई है। संत नगरी शेगांव अपनी साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, आनंद सागर आदि को लेकर मशहूर है। अब ग्रीष्मकाल आरंभ होते ही भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में संस्थान की ओर से विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूरे देश में अप्रैल महीना शुरू होते ही भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। गर्मी की छुट्टियां लगते ही विदर्भ की पंडरी अर्थात संत नगरी शेगांव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है।
शेगांव में रोजाना आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री गजानन महाराज संस्थान और उनके सेवाधारी इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि गजानन महाराज के दर्शन करने आने वाले भक्तों को इस गर्मी से कोई परेशानी ना हो। भक्तों की सेवा के लिए संस्थान की ओर से पूरे मंदिर परिसर में मखमली कालीन बिछाई गई है और तेज धूप से बचने के लिए संस्थान की तरफ से सफेद कपड़ों की छत भी तैयार की गई है। मंदिर परिसर में जहां भक्त दर्शन करने के बाद विश्राम करते हैं, वहां ग्रीन नेट के जरिए छांव की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर की परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए भी संस्थान की तरफ से खास सुविधाएं की जाती हैं। यह सुविधा यही खत्म नहीं होती, बल्कि सब कुछ करने के बाद भी यहाँ आने वाले भक्त जब संस्थान की प्रशंसा करते हैं, तब संस्थान के सभी विश्वस्त तथा सेवाधारी कहते हैं कि यह सभी कार्य माऊली हमसे करा लेते हैं, हम तो केवल नाम मात्र है, ऐसी भावना सेवाधारी व्यक्त करते हैं। हमारे प्रतिनिधि महेंद्र मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। एप्रिल महिन्याची सुरुवात झालेली आहे आणि उन्हाचा पारा हा दिवसेंदिवस वाढत आहे। आज जवळजवळ 39 डिग्रीपर्यंत ऊन आहे आणि आपण पाहू शकता की विदर्भाची जी पंढरी आहे, संत गजानन महाराजांचं जे मंदिर आहे, तेथे ईश्वरापेक्षा भक्त मोठा अशी जी एक म्हण आहे, त्यांनी संस्थांनी ती प्रचलित केली आहे। इथे दिसून येते आपल्याला की भाविकांच्या सुविधेकरता इथे जे कार्पेट टाकलेलं आहे, त्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये, त्यांच्या पायांना काही इजा होऊ नये आणि या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून गजानन महाराज संस्थान जे कार्य करत राहते, ते कार्य गजानन महाराजच त्यांच्याकडून कशा प्रकारे करून घेते याची खूप मोठी अनुभूती इथे दिसून येत आहे। कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा। शहर में ट्रैफिक नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है। शहर के सभी चौराहों पर वाहन चालक बड़े पैमाने पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सिग्नल की स्टॉप लाइन के सामने गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। यह देखते हुए क्या ट्रैफिक पुलिस किसी कोने पर ऑनलाइन फाइन भरने तक ही सीमित है, यह सवाल उठ रहा है। शहर के सभी व्यस्त चौराहों जैसे सिटी कोतवाली चौक, बस स्टैंड चौक, अशोक वाटिका चौक, अग्रसेन चौक, गांधी चौक, रतनलाल प्लॉट चौक, सिविल लाइन चौक पर हर दिन अफरा तफरी देखी जा रही है। सिग्नल लाल होने पर भी स्टॉप लाइन क्रॉस कर गाड़ियां सीधे चौराहे के बीच में पार्क की जा रही हैं। इसे हरा सिग्नल शुरू होने के बाद दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों को रास्ता बनाने में मुश्किल होती है, जिससे यातायात की समस्या निर्माण हो रही है। खासकर दो पहिया सवार और ऑटो रिक्शा चालकों के बीच स्टॉप लाइन क्रॉस करने की होड़ मची हुई है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैनात ट्रैफिक पुलिस ज़्यादातर चौराहे के किसी कोने पर खड़े होकर वाहनों के कागजात चेक करने या मोबाइल फ़ोन पर फाइन वसूलने में व्यस्त रहते हैं। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की वजह से बेकाबू गाड़ी चालकों की हिम्मत बढ़ रही है। ऑटो रिक्शा वाले सवारियों के लिए अपने ऑटो सड़क के बीच में खड़े कर देते हैं, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों को दिक्कत होती है। आम लोगों का मानना है कि अगर पुलिस टारगेट पूरा करने के लिए सिर्फ रसीदें फाड़ने के बजाय गाड़ी मालकों को उनकी गलतियों का एहसास कराए, तभी शहर के ट्रैफिक में अनुशासन आएगा। गुड फ्राइडे के मौके पर अकोला शहर के चर्चों में ईसाई भाइयों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। ईसा मसीह के बलिदान की याद में प्रार्थना, उपवास और खास पूजा की गई। इस मौके पर लोग बड़ी श्रद्धा से चर्च में शामिल हुए। ईसाइयों के लिए गुड फ्राइडे बहुत पवित्र और अहम दिन माना जाता है। इस दिन ईसा मसीह के इंसानियत के उद्धार के लिए दिए गए बलिदान की याद में अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज सुबह से ही चर्च में खास प्रार्थना, बाइबल का वाचन और प्रार्थना की गई। भक्तों ने उपवास रखा और शांति से प्रार्थना की और ईसा मसीह के बलिदान को याद किया। कुछ जगहों पर क्रॉस जुलूस भी निकाला गया। इन कार्यक्रम के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय और गंभीर हो गया। भक्तों ने अपने परिवार के सुख समृद्धि और समाज में शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। गुड फ्राइडे के मौके पर चर्च परिसर में सभी कार्यक्रम व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुवार रात सातों चौक परिसर में पानी की मेन पाइपलाइन फूट गई। इससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। सातों चौक से देशमुख हॉस्पिटल तक पानी बह रहा था। गर्मी से पानी की बर्बादी चिंता की बात है। महापालिका के जल प्रदाय विभाग को पानी की इस बर्बादी को तुरंत रोकने की जरूरत है। भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में पानी की मांग बढ़ गई है। ऐसे समय में पानी का इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी है, लेकिन पानी की पाइपलाइन फटने से पानी ज्यादा मात्रा में बेवजह बह जाता है। लेकिन महापालिका के संबंधित विभाग द्वारा इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया जाता है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर महापालिका का जल प्रदाय विभाग इस गंभीर मामले पर ध्यान दे तो पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। पानी की आपूर्ति वाले दिन पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में पानी बहता हुआ देखा जाता है। पानी की इस बर्बादी को तुरंत रोकना सभी के हित में है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से शिक्षकों के लिए चलाए जा रहे संगठन सृजन कैंपेन के तहत पार्टी का संगठन मजबूत करने 7वां चरण अब जिले में शुरू हो रहा है। इस अभियान के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत वफादार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब मौका दिया जाएगा। यह भी बताया गया कि अलग अलग सोशल अभियान में सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की गई है। अमरावती के कांग्रेस भवन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निरीक्षक आफ्ताब अहमद और विधायक भाई जगताप ने विस्तृत में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह चरण पार्टी संगठन की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है और पार्टी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका देने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर सांसद बलवंत वानखेड़े, पूर्व मंत्री सुनील देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, पूर्व महापौर विलास इंगोले, बबलू देशमुख, शहर अध्यक्ष बबलू शेठ, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री वानखेड़े, हरिभाऊ मोहोड़ वगैरह मौजूद थे। अकोट तहसील के वड़ाली देशमुख गांव में हर साल की तरह इस साल भी श्री हनुमान जी व चतुर्भुज महाराज की जयंती विविध धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। शाम के समय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने हजारों दीप जलाकर प्रगट दिन मनाया। चैत्र शुद्ध पंचमी पूर्णिमा के मौके पर अकोट तालुका के वड़ाली देशमुख में श्री हनुमान जयंती और श्री संत चतुर्भुज महाराज की जयंती मनाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर पर सजाई गई बिजली की रोशनाई आकर्षण का केंद्र थी। श्री चतुर्भुज महाराज समाधि मंदिर और रामेश्वर महादेव मंदिर की विविध फूलों से की गई सजावट भक्तों को मोहित कर रही थी। श्री हनुमान जी और श्री संत चतुर्भुजी महाराज दोनों ही ब्रह्मचारी माने जाते हैं। हनुमान जयंती के शुभ दिन पर श्री गणेश जय रामनाथ महादेव संस्थान में श्री चतुर्भुज महाराज समाधि मंदिर में जयंती का एक भव्य और दिव्य समारोह आयोजित किया गया। गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्री चतुर्भुज महाराज की चरित्र पारायण में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी श्रद्धा से भाग लिया। इस मौके पर महाराज की आरती और प्रसाद बांटा गया और सभी मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। महाराज के सजे हुए चबूतरे पर चतुर्भुज महाराज की फोटो और सजी हुई मूर्ति थी। इस जगह पर कई तरह के फलों की सजावट खास आकर्षण बनी। भक्तों ने महाराज के कुएं पर माथा टेका और छोटे बच्चों के साथ दर्शन कर कुएं का पवित्र तीर्थ प्राशन किया। इस चबूतरे पर महिला भक्तों ने महाराज के मंत्र श्री राम जय जय राम का जाप किया। भक्त मंत्र में लीन हो गए और मंत्र सिद्ध हो गया। इस कार्यक्रम के लिए पंचक्रोशी से महाराज के भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शाम 6 बजे महाराज के मंदिर में हजारों दीपक जलाए गए। यह दीपोत्सव चकाचौंध भरी रोशनी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दिन भक्तों को प्रसाद के रूप में 51 किलो पेढ़ा और तरह तरह के फल बांटे गए। कतार में खड़े रहकर महिलाओं और पुरुषों ने प्रसाद का लाभ लिया। मंदिर व्यवस्थापन की ओर से भक्तों के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। पारंपरिक हनुमान जयंती और श्री संत चतुर्भुज महाराज की जयंती के मौके पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री जय रामनाथ महादेव संस्थान में दीप महोत्सव भक्तों के लिए एक प्रेरणा देने वाला और खुशी वाला त्योहार रहा। आज चैत्र शुद्ध पौर्णिमा हनुमंतरायांचा जन्मदिवस तसंच परमहंस श्री संत चतुर्भुज महाराज यांचा सुद्धा आज जन्मोत्सव चतुर्भुज महाराज समाधी मंदिर गणेश जयरामनाथ महादेव संस्थानमध्ये संत चतुर्भुज महाराज पारायणानं मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला आहे। तसेच संध्याकाळी दीप उज्ज्वलनाचा कार्यक्रमसुद्धा आज मोठ्या संख्येत घेऊन सर्व गावकरी मंडळींनी मोठ्या सहकार्य देऊन कार्यक्रम आनंदात पार पाडला आहे। तसेच संस्थांचे सर्व विश्वासीय मंडळ यांनी सुद्धा मुलाचं सहकार्य करून आजचा हा दीपोज्वलनाचा कार्यक्रम अत्यंत आनंदात गावकऱ्याच्या सहकार्याने पार पडला है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर में जून महीने के अंत तक मिलेगा पाइप के जरिए गैस। 60 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन का काम शुरू, जल्द होगी PNG की आपूर्ति। वेस्टर्न कोलफील्ड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड नागपुर से गिरफ्तार, जबकि अकोला का बिचौलिया फरार। अकोला के पूर्व पालक मंत्री बच्चू कडू के खिलाफ अपराध दर्ज, सड़क हादसे का नाटक कर जान से मारने की साजिश रचने का आरोप। जिला आपूर्ति विभाग तथा LCB पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कुरनखेड़ के पास डीजल का अवैध भंडारण जब्त। गर्मियों की छुट्टी के कारण शेगांव में भक्तों की उमड़ रही भीड़, भक्तों का कड़ी धूप से बचाव करने का संस्थान का प्रयास। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।